नमस्कार। हम में नगर विधानसभा में शैलेश, इस समय हमारी मौजूदगी सेर्रा ग्राम सभा में दलित बस्ती में हमारे बीच में नगर के शानदार 2 बार विधायक रही और पूर्व कैबिनेट मंत्री विद्या चौधरी साहब के सपुत्र, युवा ऊर्जावार, जिनकी निगाहें पूरा दलित समाज देख रहा है, इन पे भरोसा कर रहा है। 2024 के आगाज में आशुतोष चौधरी साहब है। चौधरी साहब, जिस तरह से आप चौपाल की तरह से आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्या ऊर्जा समझ में आ रही है आपको? मैं देखिए, इस समय मैं अपने माताओं बहनों से मुलाकात किया, उन लोगों को मैं बताया। तो उन लोग की एक ही प्रॉब्लम, एक ही समस्या थी कि वोट तो देते हैं, वोट पता नहीं किधर चला जाता है। तो हम लोग इनको आश्वस्त किए हैं कि इस बार आप लोग बिल्कुल एक बार फिर से मिलकर, क्योंकि हमारा काम है लड़ना, और फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी, जम के लड़ाई लड़ी जाएगी। वोट दिया जाएगा बढ़िया से और धर्मेंद्र भैया को जिताया जाएगा। तो महिलाओं ने, सारी महिलाओं ने मैं विशेष निवेदन किया हूँ, इन लोगों का बिल्कुल हाथ समय पूरा समर्थन किया कि इस बार भैया को फुल आशीर्वाद दिया जाएगा, भैया को जिताया जाएगा। दलित परिवार की जो निरीक्षण स्वभाव, प्रेम, सौहार्द जुड़ता है भैया जी। ये लोग कहते हैं कि मैं आपको पकड़ूंगी कि सांसद को पकड़ूंगी, इनकी बातों को कौन सुनेगा, ये हमेशा अपने आप में भूल जाती है। नहीं, देखिए, इसी विधानसभा में हमारी माँ ने इस विधानसभा में काफी काम किया, कम से कम 25-30 सालों से काम किया। सारी महिलाओं ने उनके हाव भाव से रूबरू में वाकिफ भी हैं। जिस तरह मेरी माँ का हाव भाव रहा है, उसी स्वभाव से मैं भी इन लोगों के बीच में रहूंगा, इन लोगों की सेवा करूंगा, एकदम निचली भाव से। जो भी मेरे हाथ में रहेगा, जितना भी मेरा इस विधानसभा के प्रति एक भाव रहेगा, सेवा भाव, वो मैं इन लोगों के लिए हमेशा लगा रहूंगा। हमारी माँ का जो नाम इस विधानसभा में है, इस विधानसभा में, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इन लोगों का सम्मान हमेशा आगे बढ़ाने का काम करूंगा मैं। जहाँ पे हैं आपसे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि 2047 तक मैं विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं देश को, और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं। उम्मीद क्या है? आप पीडीए की नारा लेकर चल रहे हैं? कि पीडीए का तो नारा हक और अधिकार का है। रही बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की, वो कह रहे हैं कि 2047 में गुरु क्या है, सबको तो वो गुरु क्या है, सबको चेला बना दिए। इस समय चेला में, आज मैं सुबह ही पेपर पढ़ रहा था, इनके मुख से निकल रहा था कि पाकिस्तान जो है ये बना देंगे, वो बना देंगे। जहाँ बात नौजवानों की शिक्षा की होनी चाहिए, जहाँ बात इन गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, वहाँ इनके मुंह से निकलता है कि धर्म खतरे में है तो पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अलावा इन लोग की धर्म और धंधा बन गया है कि इसके बिना लोग काम ही नहीं चलता। ये लोग कभी नहीं बात करते हैं कि नौजवान, अगर ये लोग नौजवानों के लिए शिक्षा की कभी बात ही नहीं करते, कभी ये लोग रोजगार की नहीं बात करते हैं। बस एक ही चीज की बात करते हैं कि विपक्ष चाहता है कि पाकिस्तान बन जाए, विपक्ष चाहता है कि धर्म खतरे में हो जाए। यही इनकी एक कहानी है। हमेशा ये रोना धोना काम करते हैं। पब्लिक की जो समस्या है, कभी ये लोग नहीं एक्सेप्ट किए कि पब्लिक की समस्या को भी सुना जाए, इनको भी देखा जाए कि कैसी पब्लिक हमारी रह रही है। यही कोरोना काल में पब्लिक हमारी कैसे कैसे जीवन बिताई है, और यही नोटबंदी के समय पब्लिक को कितना इन्होंने लाठियों से मारा है। अपने पैसे के लिए लोग लाइन में लगे, अपने पैसे के लिए। तो पब्लिक अब जान चुकी है। अब इन लोगों को बताएगी कि लाइन में लगने की अब किसकी बारी आ गई है। इन लोग को लाइन में खड़ा करके इन लोग को बताएगी कि तुम लोग की अब यही जिंदगी है, अब इसी लाइन में तुम लोग को चलना है। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बिगाड़ के रख दी है। तो अब पीडीए के नारा, ये पीडीए गठबंधन की सरकार है, आने वाली सरकार पीडीए की होगी और 100% होगी, जिसमें नौजवान लोगों को रोजगार, गरीबों को, हमारी गरीब महिलाओं को पेंशन, ये हमारी सरकार अब देने का काम करेगी। मोदी जी अभी बाहर जाके कहे कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं तो उनके घर में निवाला बनता है। इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राशन तो हमेशा शुरू से ही चलता है। और रही बात मोदी जी की, उनसे बड़ा कलाकार तो मैंने नहीं देखा है कि वो तो कलाकारी में नंबर 1 है। कभी क्या बन जाएंगे तो कभी क्या बन जाएंगे, कभी पब्लिक को कुछ और बताएंगे तो कभी कुछ और बताएंगे। ये कलाकार हैं और कलाकारी इनकी बस चल रही है। सबसे बड़ा झूठ बस जुमलेबाजी करना कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे तो लोगों को हम ये बना देंगे, लोगों को हम हो रहे हैं। सपने बस दिखा के बस ये प्रधानमंत्री बनना। लेकिन इस बार जनता जाग गई है। इस बार जो सपना देख रहे हैं वो सपना अब अधूरा रहेगा। ये जो कहते हैं कि ये बनारस, हमारे कल ही मैं एक जगह था कि कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को छोड़ के चले गए। हम कहने की देखिए, कोई छोड़ के जाता नहीं है, कोई छोड़ के नहीं जाता है।
और देखिए कभी वो भी कभी छोड़ के नहीं, वो भी तो जैसे जहाँ पे रहते तो आदमी जहाँ रहेगा राजनीति तो करता ही करेगा। क्या छोड़ के थोड़ी, क्या राजनीति क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, क्या कहीं नहीं गए, वो राजनीति कर रहे हैं। और हमारे अखिलेश यादव जी इस बार गठबंधन के लिए चढ़ बढ़ के मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ। युवा है, आखिरी सवाल है आपसे। लोग कहते हैं कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि समाजवादी गढ़ था लेकिन आतंकवादी गढ़ था। अब इसको हम आर्यन गढ़ बनाने जा रहे हैं और दोबारा सांसद दिनेश लाल निरहुआ बनने जा रहा है। कोई इसमें शिकवा शिकायत नहीं, समझ में नहीं आती आपकी राजनीति। देखिए ये धरती हमेशा कैफी आदमी साहब की भी रही है। यहाँ बड़े बड़े कवि रहे, राहुल संस्कृत्यान साहब भी रहे। काम इनका है प्रचार करना, आतंकवाद बनाना, नाम बदल देना इनका काम है। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कर देना, फिर आर्यमगढ़ को फिर किसी दिन कहेंगे आने वाले समय ये कभी मोदीगढ़ कह देंगे, भारत का नाम बदल देंगे। ये कुछ भी लोग कर सकते हैं, जो काम करना है वो काम करेंगे नहीं, बस बदलने का काम करेंगे। आखिरी में क्या कहेंगे, 4 दिन बचा आपके पास, कितना परिवार से मिलेंगे और कितना ऊर्जा दिलाएंगे मेहनगर में? देखिए हम लोग दिन रात मेहनत किया जा रहा है, जितना से हो सके हम लोग डोर टू डोर सभी महिलाओं से, सभी नौजवानों से बस ये यही कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज एक बार जो है धर्मेंद्र भैया को ऐतिहासिक वोट से जिताइए, क्योंकि भैया हमारे जीतेंगे, वही हमारी लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा में। क्योंकि भैया ने ये विश्वास दिलाया है कि लोकसभा में हम आजमगढ़ वालों के लिए चढ़ बढ़ के उस लोकसभा की आवाज, आजमगढ़ की आवाज बन के उस लोकसभा में गरजेंगे। यही भैया को जिताने की बिल्कुल हम पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। सारी महिलाओं का पूरा आशीर्वाद है धर्मेंद्र भैया के लिए कि धर्मेंद्र भैया हमारे ऐतिहासिक वोट से विजयी बने। आशुतोष चौधरी साहब थे, जिन्होंने सीधा इनका कहना है कि मां ने इस विधानसभा को 10 साल फूलों जैसा संवारा है, कोई कमी और कोई कसर नहीं रखा परिवार के लिए। उन्हीं का मैं बेटा हूं। युवाओं के लिए मैं जब दिन और दूना 12 बजे रात को भी युवा अगर खड़ा रहेंगे तो मैं उनके दुख और तकलीफ में खड़ा होने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। समाजवादी भारत न्यूज में सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।